और चलिए पांच के पंच में चौथी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं और चौथी बड़ी खबर है रामायण पर राजनीति। जी हां, छत्तीसगढ़ में रामायण को लेकर सियासी महाभारत छिड़ गई है। रामायण के आयोजन को लेकर कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। एक ओर कांग्रेस रामायण का भव्य आयोजन करा रही है तो दूसरी ओर भाजपा इसे चुनावी स्टंट बता रही है। दरअसल कांग्रेस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। 1 से 3 जून तक रायगढ़ के रामलीला मैदान में भव्य आयोजन होगा, जिसमें अरण्य कांड पर केंद्रित प्रसंगों की विशेष प्रस्तुति होगी। साथ ही केलो आरती और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा, जिसमें देश के कई राज्यों और विदेशों से भी कलाकार शामिल होंगे। आयोजन को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि जिसने राम को छोड़ दिया है उनको कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा कि आयोजन चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। आयोजन के लिए श्रद्धा और भक्ति चाहिए, लेकिन कांग्रेस का यह कार्यक्रम केवल दिखावा है। भगवान के प्रति इनकी आस्था समय समय पर निकलती है। यही है, देखिए छत्तीसगढ़ में भगवान राम सबसे ज़्यादा समय वनवास काल में बिताया है। ये उनका ननिहाल भी है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ भी बना रहे हैं। रामायण प्रतियोगिता भी हम लोगों ने कराए और ये रामायण महोत्सव हम लोग करा रहे हैं, जिसमें देश के विभिन्न राज्य के कलाकार आएंगे, उसमें प्रस्तुतियाँ देंगे। विदेशी कलाकार भी आएंगे, क्योंकि रामायण का प्रभाव, राम का प्रभाव केवल हिंदुस्तान में नहीं है, बल्कि इसके बाहर भी अन्य देशों में, तो उन देशों के कलाकार भी यहाँ आएंगे। पहले भी हम लोगों ने अनेक बार बोला है, जो राम को छोड़ दिया उसको कोई नहीं बचा सकता। और शायद राष्ट्रीय रामायण मेला का जो आयोजन चुनाव को देखते हुए उनको लगा कि चुनाव आ रही है, इसलिए मेला कराना चाहिए, भगवान राम के गुणगान गानी चाहिए, लेकिन उसमें उनकी श्रद्धा और भक्ति भी चाहिए। केवल कार्यक्रम करने और दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। तो भगवान के प्रति आस्था जो है वो समय समय पर यहाँ पर निकल रहे हैं और देख रहे हैं, तो कितनी आस्था है वो समय बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मेले के जो आयोजन किया गया है, एकमात्र नज़दीक में चुनाव है और चुनाव में कितना उसका लाभ मिल सकता है।